इजराइल की एक डॉक्टर हदास लेवी की ये कहानी विज्ञान, प्यार और दर्द की अनोखी मिसाल है, जो बताती है कि कैसे एक महिला ने अपने साथी की मौत के बाद भी उनके सपनों को जिंदा रखा। 35 साल की हदास लेवी ने 11 जून 2025 को एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया, जो उनके मंगेतर कैप्टन नेतनेल सिलवर्ग का बेटा है। नेतनेल, जो 33 साल के थे, इजरायली सेना के एक बहादुर सैनिक थे और 18 दिसंबर 2023 को गाजा में हमास के खिलाफ लड़ाई के दौरान शहीद हो गए थे। जी हाँ, 2023। दोनों की शादी नहीं हुई थी, लेकिन वे एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। जब हदास को नेतनेल की मौत की खबर मिली तो पहला विचार था कि ये सच नहीं हो सकता, लेकिन तुरंत बाद दूसरा ख्याल आया, मैं उनका बच्चा चाहती हूँ। ये भावना इतनी मजबूत थी कि हदास ने तुरंत फैसला लिया कि वे नेतनेल की याद को उनके एक बच्चे के रूप में हमेशा के लिए अपने पास संभाल कर रखेंगी। इसके संभव होने के पीछे पोस्टमार्टम स्पर्म रिट्रीवल नाम की एक मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी है, जो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। आसान शब्दों में कहें तो जब कोई पुरुष अचानक मर जाता है और उसके पास पहले से स्पर्म बैंक में सैंपल नहीं होता, तो डॉक्टर उसके शरीर से, खासकर टेस्टिकल्स यानी कि अंडकोश से सुई की मदद से स्पर्म निकालते हैं। ये प्रक्रिया मौत की 24 से 36 घंटों के अंदर ही करनी पड़ती है, क्योंकि उसके बाद स्पर्म जीवित नहीं रह पाते। रिसर्च बताती है कि हर घंटे स्पर्म की क्षमता करीब 2% कम हो जाती है। निकाले गए स्पर्म को अगर जीवित पाया जाए तो उसे फ्रीज कर दिया जाता है। फ्रीजिंग के बाद स्पर्म की जो क्षमता होती है वो लगभग 39% कम हो जाती है, लेकिन ये सालों तक सुरक्षित रह सकते हैं। फिर इन स्पर्म को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जाता है, जहां स्पर्म को महिला के अंडे से लैब में मिलाकर भ्रूण बनाया जाता है और फिर इसको गर्भाशय में डाल दिया जाता है। हदास के मामले में ये सब सफल रहा और 18 महीने बाद बेटा पैदा हुआ। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी आसान भी नहीं थी, क्योंकि हदास और नेतनेल शादीशुदा नहीं थे। इजराइल के कानून में स्पर्म इस्तेमाल के लिए सहमति और रिश्ते की वैधता जरूरी होती है। इसीलिए 2024 में हदास को यरूशलेम फैमिली कोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ी। उन्होंने कोर्ट से कहा कि उन्हें नेतनेल की कॉमन लॉ पार्टनर यानी कि पत्नी का दर्जा दिया जाए और स्पर्म इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए। कोर्ट ने दोनों की मांगे मान ली, क्योंकि हदास ने साबित किया कि उनका रिश्ता गहरा और लंबा था। युद्ध के बाद इजराइल सरकार ने PSR प्रक्रिया को थोड़ा आसान कर दिया, ताकि परिवार कोई जल्दी फैसला ले सके, वरना पहले हर मामले में कोर्ट की पूरी सुनवाई होना जरूरी होता था। हदास ने बताया कि कोर्ट की मंजूरी मिलते ही IVF शुरू किया गया और सब कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ा। बेटे के जन्म के बाद हदास की जिंदगी बदल गई। उन्होंने कहा, बेबी के आने तक मैं नेतनेल के गम में डूबी हुई थी, लेकिन अब सुबह उठकर खुशी महसूस करती हूँ। ये बच्चा दुश्मन को सबसे बड़ा जवाब है। मैंने अपने परिवार की शाखा टूटने नहीं दी। बेटे का नाम अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन हदास कहती हैं कि बच्चा नेतनेल की तरह बहादुर और मजबूत बनेगा। ये जन्म न सिर्फ व्यक्तिगत जीत है, बल्कि इजराइल के लिए एक प्रेरणा भी है, जहां 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमलों के बाद सैकड़ों परिवारों ने अपनों को खोया। हदास पहली महिला बनी जिन्होंने युद्ध में मारे गए सैनिक के स्पर्म से बच्चा पैदा किया। ये खबर अकेली नहीं है। हमास हमलों के बाद इजराइल में PSR की मांग अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 250 सैनिकों और सुरक्षा कर्मियों से स्पर्म कलेक्ट किए गए, जिनमें से 193 मामलों में अनुरोध उनके माता पिता ने किया। इसके अलावा 21 नागरिकों से भी स्पर्म लिया गया। IDF के अधिकारी अब मौत की खबर देते समय परिवारों से PSR के बारे में बात करते हैं, ताकि समय न गवाया जाए। एक एपिडेमियोलॉजिस्ट प्रोफेसर बेला साविस्की ने 600 पुरुषों पर सर्वे किया, जिसमें 70% ने कहा कि सेना में ज्वाइनिंग के समय PSR की सहमति पूछी जानी चाहिए। साविस्की खुद इस दर्द से गुजरी। उनका बेटा जोनाथन 7 अक्टूबर को मारा गया और देरी के कारण स्पर्म उपयोगी नहीं रहा। जुलाई 2025 में एक कोर्ट ने एक मां को अपने मारे गए बेटे के स्पर्म से सैरोगेसी के जरिए पोता पैदा करने की भी इजाजत दी, जो दिखाता है कि ये मुद्दा कितना जटिल हो रहा है।
फिर भी पीएसआर कई सवाल खड़े करता है। स्वास्थ्य मंत्रालय कहता है कि ये कानून चिकित्सा, धर्म और दर्शन और नैतिक से जुड़े मुश्किल सवालों का विषय है। मुख्य चिंता सहमति की है। मृत व्यक्ति ने जीवित रहते इजाजत नहीं दी थी, तो क्या माता पिता या पार्टनर का फैसला सही है? बच्चे के अधिकार क्या होंगे जब वे बड़ा होकर अपनी जन्म की कहानी जानेगा? कुछ लोग इसे चमत्कार मानते हैं जो परिवार की विरासत बचाता है, तो कुछ इसे गलत भी बताते हैं, जैसे मारे गए शरीर का गैर सहमति से उपयोग करना। लेकिन हदास की कहानी साबित करती है कि विज्ञान दुख में भी नई जिंदगी दे सकता है। दुनिया भर में पीएसआर दुर्लभ है, लेकिन इजराइल जैसे देशों में ये युद्ध के कारण तेजी से बढ़ रहा है। ये खबर हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन कितना नाजुक है, लेकिन उम्मीदें हमेशा बाकी रहती हैं। खैर, आप लोगों को क्या लगता है कि ये कितना सही और कितना गलत है? आप हमें अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।